बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी एडमिशन 2023 के बारे में। देखो, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी अपडेट आप तक समय समय तक पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा डीएलएड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो सबसे स्टिक और सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगर इसी साल आप हरियाणा से डीएलएड बीएसटीसी जेवीटी करना चाहते हैं तो ये काम कर ले। सबसे पहला कॉमन डाउट जो आपने पिछले कुछ दिनों में मेरे से बहुत ज्यादा पूछा कि कोई भी राजस्थान का स्टूडेंट होता है तो वो बीएसटीसी के बारे में चर्चा करता है, बिहार उत्तराखंड की बात करें तो डीएलएड के बारे में। अब हम यहाँ पर बोलते हैं जेवीटी, तो कई स्टूडेंट तो ये पूछते हैं सर ये जेवीटी क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हरियाणा में इस कोर्स को जेवीटी बोला जाता है, राजस्थान में इसको बीएसटीसी, जबकि बिहार और उत्तराखंड के स्टूडेंट इसको डीएलएड के नाम से जानते हैं। तीनों एक ही कोर्स है, तीनों का मतलब मीनिंग एक ही है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आगे मैंने लिखा है वरना बाद में पछताना पड़ेगा और ऐसा सच है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बिल्कुल आपको मैं ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। हो सकता है अब आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि हरियाणा में डीएलएड के एडमिशन कब शुरू होंगे तो हम हरियाणा से डीएलएड करेंगे, और हरियाणा से अगर एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ऐसा भी आपको देखने को अब की बार मिलेगा। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हरियाणा में डीएलएड के जो एडमिशन है वो कब तक शुरू होंगे या शुरू होंगे भी नहीं होंगे। इससे पहले मैं तकरीबन, मेरे को याद है, मैं 2 वीडियो में डायरेक्ट रूप से ये बोल चुका हूं कि हरियाणा में डीएलएड के एडमिशन 101% शुरू होंगे। और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हरियाणा में जो डीएलएड का एडमिशन है भाई वो 101% शुरू होगा। वर्बली रूप से कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था कि भाई सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है एडमिशन को रोकने का, और सरकार ने जो है वक्त मांगा था अपना जवाब दाखिल करने का, क्योंकि कोर्ट ने जवाब मांगा था और उसके लिए उन्होंने 28 दिन का समय मांगा और 7 तारीख है उसकी, और 7 को फैसला आ जाएगा और हरियाणा में डीएलएड के एडमिशन 100% ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पछताने की बात यहाँ पर क्यों लिखी और क्या सच है जो आप तक नहीं पहुंचा। देखो, हरियाणा में अगर डीएलएड की बात करें तो 18,000 के आसपास टोटल सीट अवेलेबल हैं। इससे ज्यादा हरियाणा में एडमिशन नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है जो डिसीजन आया था बीएसटीसी जेबीटी डीएलएड और बीएड को लेकर, तो अब की बार थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि एमपी में आप एडमिशन नहीं करा पाए, वहां पर सीटें हैं वो समय से पहले ही फुल हो गई। और जैसे ही हरियाणा में जो एडमिशन शुरू होंगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आज एडमिशन ओपन हुए, आज ऑफिशियल नोटिस आया और नेक्स्ट डे ही आप किसी भी कॉलेज में संपर्क करेंगे तो वहां पर आपको सीटें फुल बताई जाएंगी, सीटें फुल हो चुकी होंगी, क्योंकि 60% प्लस प्लस सीटें एट प्रेजेंट जो कॉलेज हैं वो फिल कर चुके हैं। अब ये चीज क्यों है? क्योंकि जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। पछताने की बात यह है कि आज के दिन मान लिया आप हरियाणा से डीएलएड 60,000 रुपए में कर सकते हैं, तो जैसे ही एडमिशन ओपन हुए तो आपको 60,000 रुपए में कहीं पे भी हरियाणा में डीएलएड देखने को नहीं मिलेगी। इसके रेट आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जो भी कंसल्टेंट है उनसे भी मैं स्पेशल बोल देता हूं कि भाई आपको आज जो फीस मिल रही होगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया फीस में एकदम से उछाल आएगा अगर आपने कहीं पर टोकन मनी है वो जमा नहीं करा रखी। अब इससे बचना कैसे है? तो देखो, अगर आप इसी साल आप बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं तो अभी से आप अपनी सीट को कंफर्म करा लीजिए। नोटिस से पहले पहले तो आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप अभी नोटिस का वेट करेंगे तो उसके बाद आपको मतलब कि ये समझो 50-50 चांस रहेगा कि एडमिशन मिल भी जाए या नहीं भी मिले। और मैं अब 50-50 बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे नोटिस आएगा तो बहुत कम चांस हो जाएंगे। जो गरीब स्टूडेंट है वो तो ना के बराबर समझो, क्योंकि आप इतनी फीस अफोर्ड कर नहीं पाओगे। ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा वो अपना एडमिशन करवा लेगा, वहां पर फीस इंक्रीज इसकी होनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अपनी हबी से जो सीट है उसको आप कन्फर्म करा के रख लीजिए। सीट कैसे कन्फर्म करानी है, कैसे नहीं, पूरा प्रोसेस क्या है, वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे।
देखो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आप लोगों की क्वेरी आती है एडमिशन से, कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांगते हैं, कोर्स कितने साल का है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मान्यता कहाँ से मिलती है। देखो कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा। क्वालिफिकेशन 10+2, 12वीं पास, इंटर जिसको बोला जाता है, 50% मिनिमम मार्क्स की हो, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी हो। रेगुलेट इसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करता है, जो कि भिवानी में स्थित है। वही इसके एग्जाम कंडक्ट कराता है, वही सारा काम इसका होता है भिवानी में। ठीक है, अब बात ये आती है, बहुत सारे स्टूडेंटों के ये डाउट आते हैं कि ये मान्य कहाँ पर होगी। तो ये मान्य होगी आपके ऑल इंडिया में। ठीक है, अगर आप हरियाणा से करते हैं तो आपकी ऑल इंडिया में मान्य होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बता देता हूं कि जैसे आप बाहर से हैं, किसी भी कैटेगरी एससी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में आप डीएलएड करेंगे तो जर्नल में काउंट होंगे। फिर आपका डाउट ये आता है, क्या फिर हम अपने स्टेट में वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे तो क्या जर्नल में काउंट करेंगे? ऐसा कतई नहीं है। आप केवल और केवल डीएलएड हरियाणा में जर्नल से करके जा रहे हैं, जबकि अपने स्टेट की जब आप वैकेंसी देखोगे तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी में आपको शामिल किया जाएगा। आएगी बात समझ में? तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि सर इसकी फीस क्या रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी मैंने फीस लिख दी। रजिस्ट्रेशन फीस 625, 25,800 फर्स्ट ईयर, 25,800 सेकेंड ईयर, 4200 एग्जाम फीस, और अप्रोक्सीमेट ये फीस पड़ती है आपकी 60,000 रुपए के आसपास। कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, फीस में से कुछ 2-4 हजार कम भी हो सकते हैं। और ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया उस दिन आपको 60,000 रुपए में भी हरियाणा में सीट नहीं मिलेगी। और मैं हर चीज रीजन के साथ बात करता हूँ, और इसका रीजन ये है, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान। ठीक है, बिहार और राजस्थान काफी बड़े स्टेट है, और काफी मात्रा में जो स्टूडेंट हैं वो हरियाणा से डीएलएड करने आएंगे। और जैस कॉलेज में, एक कॉलेज के पास केवल और केवल 50 सीटें हैं, और कॉलेज के पास जैसे ही डिमांड आई तो वो फीस को इंक्रीज कर देगा। और हरियाणा में तकरीबन कॉलेजों ने अपनी 50-50% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर चुके हैं, और अगले 4-5 दिन में ये समझो 90% तक सीटें अपनी फुल कर लेंगे। केवल 10% सीटें हैं वो रोकने का काम करेंगे, जिसको वो हाई फीस के ऊपर भरेंगे। ये सच है, इस चीज को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी जेवीटी का क्रेज है। इससे अगर पिछले साल की, उससे पिछले साल की अगर बात की जाए तो बीएड का बहुत ज्यादा क्रेज था। और बीएड में अब की बार हरियाणा में 60-60 हजार रुपए में बीएड के एडमिशन हुए हैं। लेकिन एक दौर था यहाँ के लोकल स्टूडेंट का बीएड में 90-90 हजार रुपए में एडमिशन नहीं मिलते थे, क्योंकि सीटें जो बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म आता था तुरंत फिल हो जाती थी, और कॉलेजों की फीस भी हाई रहती थी। 90-90 हजार रुपए तक एडमिशन स्टूडेंट को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब की बार करेज है भाई डीएलएड का, तो डीएलएड में जो है आप अभी से अपनी एडवांस में सीट रिजर्व करा ले। अब आप कहेंगे कि सर सीट को कैसे रिजर्व कराए, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड की आज के समय में समस्या बनी हुई है, तो उसका भी मैं आपको सारा समाधान आज बता के जाऊंगा। देखो जी, हरियाणा से डीएलएड जेवीटी कैसे करें? एक तो आप डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, एक आपका कोई भी लोकल कंसल्टेंट है जो एजुकेशन का काम करता है, और वो होना चाहिए रियल। ऐसे नहीं कि भाई आया सीजन आया तो कंसल्टेंट बन गए, एजुकेशन का काम करने लगे, सीजन गया तो अपने और काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट होना चाहिए, वो प्रोफेशनल काम करके देगा। ठीक है, उसके बाद आप हमारे जरिए भी एडमिशन ले सकते हैं, और बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तीनों में आप खुद चूज कर लेना कि भाई आप कहाँ से लेना चाहते हैं, जहां आपका मन करे। मैं नहीं कहता कि भाई आप मेरे से एडमिशन ले, ठीक है, आप कहीं से भी एडमिशन ले सकते हैं जहां पे आपका मन करे। ठीक है, अब देख, अगर आप डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो कॉलेज है वो बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, आप सारी चीजें करके गए फिर भी आपसे कह देंगे भाई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़ाएंगे, या इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ाएंगे, या बाहर से डाइट की टीम आई हुई है उसको पैसे देने हैं। तो जो स्टूडेंट से डायरेक्ट उसकी डील होती है तो वो क्या कर देता है, वह बहुत सारे चार्जेस लगा देता है। कंसल्टेंट है उससे आप, क्योंकि आपके लोकल एरिया का होगा और आप अच्छे से उससे बात करेंगे, सारी चीजों की खोल बांध आपकी हो जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे जरिए आप लेते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा, आप चाहे डायरेक्ट कॉलेज से ले, कंसल्टेंट से ले, या हमारे जरिए ले, अपनी सीट को आज ही रिजर्व करा ले अगर आपको एक्चुअल में बीएसटीसी करनी है तो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे, और ये तो 200% शुरू होने हैं, शुरू होंगे तो मैं बहुत जल्दी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा कि मेरे पास कॉल करेंगे, सर हमारा अब एडमिशन करा दो। जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं किसी की फिर उस समय पे हेल्प
नहीं कर पाऊंगा। पक्की बात है भाई, श्योर है ये चीज। और वो वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेना, चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आगे बात आती है हरियाणा जेबीटी। अगर आप हमारे जरिए एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी? अफोर्डेबल आपको फीस मिलेगी, जिसको आप आसान किस्त में पे कर सकते हैं। कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं, सर फीस कितनी? मैंने बताया सर 60,000 रुपए लगेगी या 55,000 रुपए लगेगी। उसके बाद वो पूछते सर एक्स्ट्रा चार्ज। भाई मैं जो फीस बताता हूँ वो टोटल फीस बताता हूँ, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, नो हिडन चार्ज उसमें रहने वाला है। और एक बार जो मैंने कह दिया वो कह दिया, क्योंकि भाई मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि मेरे पास जब पैसे से ज्यादा जुबान की वैल्यू है। ठीक है, जबान एक बार दे दी तो उसमें फिर हमें एक नुकसान हो या फायदा हो, ठीक है, जुबान से नहीं मुकरेंगे हम कभी। स्टडी मटेरियल वही जो पेपर में आए। स्टडी मटेरियल की ऐसी बात है, अगर आप 15 दिन भी हमारे स्टडी मटेरियल को देख लेंगे ना तो भी आप अच्छे नंबर ले आएंगे, पास नहीं अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो 10वीं के पेपर कंडक्ट कराता है, 12वीं के पेपर कंडक्ट कराता है, और उनका हमें पूरा प्रोसेस पता है। और जब इनके एग्जाम वगैरह होंगे तो एक वीडियो ऐसे भी बना देंगे, पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे लिखना है, हर चीज मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपकी बैक तो लगेगी नहीं 100%, और मार्क्स आपके 75 प्लस 80 प्लस तक आपके मार्क्स पहुंच जाएंगे। हरियाणा के जो लोकल स्टूडेंट यहाँ से जेबीटी करते हैं उनके 80% प्लस प्लस मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जरिए करेंगे तो नंबर प्रैक्टिकल और जो इंटरनल है वो तो आपके नहीं कटने वाले। एग्जाम के समय ठहरने की सुविधा इसी फीस में, ये आपको कोई कॉलेज नहीं देगा, कोई कंसंट्रेट नहीं देगा। जो सुविधा हम यहाँ पर दे देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास काफी स्पेस है और कैसे भी आप रुक सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा आपकी। ठीक है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितने आप फीस वगैरह पे करते हो वहीं खर्चा आपका रहने का रह जाता है। क्योंकि 12-13 दिन आपके एग्जाम चलते हैं, तो कहीं भी आप होटल में रूम वगैरह लेके रहेंगे, एडजस्ट कैसे भी होंगे, तो आपको पता ही है अमूमन 5-6 हजार रुपए हैं वो आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस खर्च को भी आपका बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद पूरा कोर्स है, उसमें कहीं पे आपको टेंशन नहीं आएगी। इधर आपने एडमिशन लिया तो केवल एग्जाम के टाइम पे आए और अपना आराम से स्मूथली एग्जाम दिया और आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री पूरा कोर्स। उसके बाद विश्वास आपका और काम हमारा, ये सबसे बड़ी बात है भाई। क्योंकि आप मेरे लिए नए हैं, मैं आपके लिए नया हूं, और विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। विश्वास तो आपको हम पे करना होगा और मुझे आपके ऊपर विश्वास करना होगा, और दोनों ही तरफ से जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है वो डेवलप होते हैं। तो विश्वास आपका और काम हमारा। नोट करके मैंने लिखा है कि गरीब विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट। ये ऐसे ही नहीं लिखा, बड़ी सोच समझ के लिखा है कि भाई अगर हम रखते हैं इतना हौसला, इतनी औकात अगर हम रखते हैं कि गरीब विद्यार्थियों को विशेष छूट, और विशेष छूट ऐसे गरीब विद्यार्थी समझ भी नहीं पाएगा कि क्या वाक्य में सर इतनी छूट आपको फीस में दिला दी आपने, तो उनके लिए फीस में भाई बिल्कुल विशेष छूट रहेगी। और मेरा उन स्टूडेंट से ये कहना है कि जो एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हैं फीस को, वो प्लीज इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई भी हो, मैं अपने घर से तो लगाने वाला नहीं हूँ। आपसे मेरे को 2 पैसे बच गए जो फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें से 1 रुपया मैं इन स्टूडेंट के लिए अगर खर्च कर दूंगा तो उसमें क्या ही हर्ज है, इनका बेचारों का भला हो जाएगा। क्योंकि इनके सपने हैं, लेकिन पैसे की वजह से ये कोर्स नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये अच्छे खासे पढ़ गए और आगे कामयाब हो जाए, तो उसके बाद हमारा और आपका एक योगदान इनके लिए होगा। ठीक है, इनको अगर कोई 5-10-20 बच्चों की हम हेल्प कर जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। हमारा लक्ष्य आपको सही मार्गदर्शन देना, ये भी बड़ी अच्छी लाइन मैंने लिखी है, क्योंकि ये काम हमने किया है। कम से कम 5 से 6 साल से मैं एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग करता हूँ, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग सेंटर्स में। इसके अलावा जो अपने खुद के एट प्रेजेंट तो आज हमारा खुद का भगवान की दया से संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। तो काफी जो बच्चे हैं उनको हमने फेस किया है, और काफी स्टूडेंट को हमने सही मार्गदर्शन दिया है, काफी स्टूडेंट हमारे मार्गदर्शन में सक्सेस भी हुए हैं। और मैं बात बताऊं आपको, ऑनलाइन तो मैं अभी आया हूँ 6-7 महीने से। ठीक है, और इन 6-7 महीनों में भी मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको मार्गदर्शन देने का काम किया है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हमारे से जुड़े वो बिहार के स्टूडेंट जुड़े, और बिहार के स्टूडेंट में भी तकरीबन 50% स्टूडेंट के मेरे पास केवल और केवल जानकारी के लिए कॉल आते हैं, मार्गदर्शन के लिए कॉल आते हैं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं केवल और केवल एक बिजनेस की बात करता हूँ, एक पैसे की बात करता हूँ, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, क्योंकि भाई पेट सभी का होता है, ठीक है, सभी अपने पेट के लिए करते हैं, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी। प्राइमरी जो हमारे लिए है वो एक मार्गदर्शन देना स्टूडेंट को कि उसको क्या करना चाहिए, या वो कहीं गलत जगह फंस गया उसको कैसे निकाला जाए, तो हर चीज की इसमें चीजें शामिल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के तो ऐसे हैं जो टीचर, प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर लगे हुए हैं, वो भी आगे के मार्गदर्शन की सर किस सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, किस सब्जेक्ट से हमें आगे अपनी जो पढ़ाई है उसको करना चाहिए, हमारे पास वैकेंसी वगैरह, तो मैं हर जो चीज है उसके ऊपर जो भी मेरे पास नॉलेज है वो देने का काम करता हूँ। और जिसका मेरे ज्ञान नहीं उसका मैं स्पष्ट बना कर रहा हूँ भाई मेरे को इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि भाई केवल और केवल जो है वो सब अपने पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप उन ये काम भी करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई ये नंबर जारी कर दिया, एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, और मैंने लिखा है केवल एडमिशन इच्छुक विद्यार्थी इसके ऊपर संपर्क करें, क्योंकि भाई अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको पूरा समय मेरे को देना होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी हम 1-2 मिनट में वो चीज नहीं जुटा पाते, 5-10 मिनट का समय तसल्ली बख्श टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए आप अभी एट प्रेजेंट हमें मैसेज करके छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि सर कोई भी हमें आपसे जानकारी लेनी है, आपसे कॉल पे बात करनी है, तो आप वो मैसेज करके छोड़ दीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास मैं बैक कॉल कर लूंगा, और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं आपकी सुलझाने का काम करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कॉल बैक वापस नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि समय होता है हर चीज का, और मैंने केवल और केवल मार्गदर्शन के लिए, जानकारी के लिए अलग से 2 घंटे अपने 24 घंटे में से बचा के रखे हैं, जिसमें मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट से संपर्क कर सकता हूं जिसको कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है। बाकी जो 22 घंटे हैं वो आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, इनिशियल पेमेंट आपको करनी होगी नोटिफिकेशन से पहले पहले, तो आपको अफोर्डेबल तो फीस मिलेगी, और आपका एडमिशन की 100% गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है। और ये भी नहीं है कि सर के पास कितने विद्यार्थियों के फोन आते होंगे, कितने के नाम ध्यान रखते होंगे, भूल जाते होंगे, ये वो मेमोरी भगवान ने बहुत अच्छी दी है, माँ सरस्वती की कृपा है। एक बार जिस स्टूडेंट ने मेरे पास कॉल कर लिया, तकरीबन वो सेकंड टाइम जब भी करेगा तो मेरे को पता लग जाता है कि इससे क्या बात हो रखी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे तो भाई आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखने का काम किया। तो यही इंफॉर्मेशन थी, और यही पूरे की पूरी हरियाणा से डीएलएड करने की, कि भाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, और आपको अभी क्या कर लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तमाम चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे को नई वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, नई अपडेट आप तक देने के लिए मोटिवेट करता है, और वो है आपका एक सब्सक्रिप्शन। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि एक जो यूट्यूबर होता है उसके लिए मोटिवेशन की जो चीज है वो यही है, सब्सक्राइब और लाइक। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी लगे तो आप अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस जानकारी का वेट है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।